अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले क़ुरबानी की मशरूइयत के बारे में कि क़ुरबानी कहाँ पे लिखा है, कुरान में, हदीस में कहाँ कहाँ है, इसके बारे में गुफ्तगू हुई। उसके बाद क़ुरबानी की फ़जीलत के बारे में। अब क़ुरबानी का शरई हुक्म क्या है, यानी क़ुरबानी फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, नफिल है, क्या है, तो इसमें बताया गया और किन के नज़दीक क्या है। तो इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम ज़ुफ़र, इमाम हसन बिन ज़ियाद और हनफिया के मुफ्तबिक़ कौल के मुताबिक क़ुरबानी वाजिब है। इसको आप याद रखें। किन के नज़दीक वाजिब है? इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम ज़ुफ़र, इमाम हसन बिन ज़ियाद और हनफिया के मुफ्तबिक़ कौल के मुताबिक क़ुरबानी वाजिब है। बाज़ किताबों में है कि साहिबैन में से इमाम मोहम्मद भी वजूब ही के कायल हैं। इमाम मोहम्मद कौन है? इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द, और इमाम अबू यूसुफ़ ये भी शागिर्द हैं। से दो रिवायतें हैं, एक रिवायत वजूब और दूसरी रिवायत सुन्नत मुअक्किदा की है। मगर इमाम तहावी की रिवायत के मुताबिक हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक क़ुरबानी वाजिब और साहिबैन के नज़दीक सुन्नत मुअक्किदा है। अब क्या है जमहूर फ़ुक़हा के नज़दीक क्या है? जमहूर फ़ुक़हा कौन है? जिनमें इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद वग़ैरहुम भी शामिल है। इन सबों के नज़दीक क़ुरबानी वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत मुअक्किदा है। इसको आप याद रखें। जमहूर के नज़दीक सुन्नत मुअक्किदा और हनफिया के नज़दीक वाजिब। क़ुरबानी के वजूब के दलाइल जो कहते हैं कि क़ुरबानी वाजिब है, दलील क्या है? पहली दलील हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तर्जमा है कि जो शख्स क़ुरबानी की वसात रखे फिर भी वो क़ुरबानी न करे तो वह हरगिज़ हमारी ईदगाह के करीब न आए। तो अब देखिए वजह इस्तिदलाल ये है कि यानी जो इमाम अबू हनीफ़ा कहते हैं कि वाजिब है, तो इस हदीस से दलील पकड़ते हैं, दलील लेते हैं, वो ये है कि अगर क़ुरबानी वाजिब ना होती बल्कि सुन्नत मुअक्किदा होती तो क़ुरबानी ना करने की सूरत में इतनी सख्त वईद बयान ना की जाती जो हदीस में है कि हुज़ूर ने कहा कि हमारी ईदगाह के करीब मत आना। तो ये जो सख्त वईद है, डांट फटकार है, तो इससे पता चलता है कि वाजिब है, क्योंकि इतनी सख्त वईद तो सिर्फ आगे वाजिब अमल के तर्क पर ही बयान की जाती है। ये जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त वईद बयान फरमा रहे हैं कि जो क़ुरबानी न करे वह हमारी ईदगाह के करीब ना आए, तो ये वाजिब अमल के तर्क पर ही बयान की जाती है। दूसरी दलील हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल फरमाते हैं, क्या कि मन ज़बह क़ब्ल सलाति फल युईद। बुखारी शरीफ में यह हदीस है। तर्जमा है कि जिसने ईद की नमाज से पहले क़ुरबानी कर ली तो वो दोबारा क़ुरबानी करे। वजह इस्तिदलाल ये है, दलील किस तौर पे है? इस तौर पे कि जिन सहाबे कराम ने ईद उल अज़हा की नमाज से पहले क़ुरबानी कर ली थी, यानी नमाज से पहले क़ुरबानी कर ली थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ईद की नमाज के बाद क़ुरबानी के इआदा का हुक्म दिया। इआदा मतलब दोबारा क़ुरबानी करो, क़ुरबानी नहीं हुई, नमाज से पहले जो क़ुरबानी करेगा क़ुरबानी नहीं, आपने इआदा का हुक्म दिया। तो यानी दोबारा का हुक्म देना ये वजूब की अलामत है, ये वजूब की पहचान है कि ये वाजिब है, वरना आप नहीं फरमाते कि दोबारा करो।